जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही अलग टॉपिक पे है कि रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें। ठीक है, वीडियो थोड़ा बनाने में मेरे को अजीब लग रहा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनके लिए दिन का टाइम बेटर रहेगा कि रात का टाइम बेटर रहेगा, और कौन सा टाइम उनके लिए बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए। उसी आधार पे ये वीडियो है, और मैं दोनों का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों को लेकर चलूँगा, और लास्ट में मैं अपना ये बताऊँगा कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी टाइमिंग मेरे लिए थी जब मैं तैयारी कर रहा था, वर्क करते हुए भी, कोचिंग फील्ड में रहते हुए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थंबनेल था, ये थंबनेल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये पूरा आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, ये भी डाला है और इधर भी डाला है, तो ये दोनों चीज़ हैं, एक ही है। तो इसको हम हटा के इस पर बात करते हैं। पहला है दिन में पढ़ाई के फ़ायदे। ठीक है, दिन में पढ़ाई के फ़ायदे, इस पे हम बात करते हैं। और इसमें जब देखेंगे आप तो एक एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाते चलता हूँ। पहला है कि दिन में जब स्टार्ट करेंगे आप तो प्राकृतिक रोशनी होगी, जो सूर्य का प्रकाश होता है। तो दिन की रोशनी में पढ़ाई आँखों के लिए बेहतर है, इससे आँखें जल्दी नहीं थकती। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है, सुबह नींद पूरी होने के बाद दिमाग तरोताज़ा रहता है, जिससे फोकस बेहतर रहता है। इन दोनों में आप सेमेस्टर देखिएगा, और आपका कौन सा टाइम पढ़ाई का है कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है। तीसरा है सामाजिक गतिविधियों का लाभ। जैसे मान लीजिए कोई आपको डाउट होता है तो दोस्त से पूछ सकते हैं, शिक्षक से पूछ सकते हैं, ट्यूशन वाले से या कोचिंग वाले से पूछ सकते हैं। ये दिन में हेल्प ली जा सकती है। और नियमित दिनचर्या, दिन में पढ़ाई करना आपको अनुशासन में रखता है और दिन भर आपको एक्टिव रखता है। ठीक है, मतलब दिन भर आप पूरे एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है। पांचवा है शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्लस पॉइंट पड़ेगा, इसका सकारात्मक प्रभाव रहता है। दिन में पढ़ाई करने पर सोने और जागने की साइकिल बनी रहती है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, ये तो दिन में पढ़ने के फ़ायदे हो गए। और अब चलते हैं हम रात में। ठीक है, तो रात का ये भी वही थंबनेल है, रात का हम देखते हैं। ठीक है, रात के फ़ायदे देखते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए। एक तो प्लस पॉइंट रात में ये होगा कि शोर शराबा कम होगा। ठीक है, नॉइज़ कम होगा, और रात में माहौल शांत रहता है, जिससे ध्यान भटकने की संभावना कम रहती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और अकेलापन का लाभ, रात में अक्सर लोग सो रहे होते हैं, घर परिवार के लोग, तो पढ़ाई में कोई बाधा भी नहीं होती, खासकर जो बच्चे और बुजुर्ग, ये लोग। ठीक है, रचनात्मक क्रिएटिव बनी रहती है। रात के समय कई छात्रों की रचनात्मक सोच, जैसे बिल्कुल भी अच्छा दिमाग क्रिएटिव होता रहता है उनका, तो उनके लिए भी अनुकूल है। और अपनी गति पढ़ाई के लिए रात के में किसी का दखल नहीं होता। जैसे आपके पास किसी का फ़ोन नहीं आएगा, कोई काम नहीं मिलेगा। नहीं तो दिन में लगातार आपको कोई घंटी हो जाएगा, कभी कोई दोस्त बुलाने आ जाएगा। रात में ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और एक चीज़ हो, लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं। यदि आप पढ़ाई में डूब जाते हैं तो रात में बिना किसी व्यवधान के आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे, जबकि दिन में ये पॉसिबिलिटी नहीं। दिन में मान लीजिए आपने बैठे तो कोई पिताजी बोल देंगे या घर का कोई आदमी बोल देगा, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, मना कर नहीं सकते आप। और तो ये रात के पढ़ाई के और ये दिन के पढ़ाई के फ़ायदे थे। अब चलें कि चुने कौन सा बेटर, कौन सा है आपके लिए, उसके लिए बात करते हैं क्या चुने। ठीक है, तो देखेंगे हम कि दिन में पढ़ाई बेहतर है अगर अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तब। ठीक है, पहला, आप जल्दी उठने की आदत है। अगर आप पे जल्दी उठने की आदत है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको सुबह के समय ज़्यादा ऊर्जा और फोकस महसूस होता है, बेटर है। आपको साथी छात्रों और टीचर से चर्चा करनी होती है, जिससे कोई भी डाउट हुआ तो आप देख सकते हैं। और आपकी दिनचर्या में अन्य काम जैसे जिम, खेल आदि आप पूरा शेड्यूल कर सकते हैं।
तो ये मुझे लगता है कि वो ये उनके लिए है जो 27 या पारिवारिक ज़िंदगी में नहीं है, केवल पढ़ाई काम है उनके लिए। लेकिन जो यूपी टीजीटी पीजीटी के अधिकांशतः लोग 27 प्लस हैं, कुछ पारिवारिक ज़िंदगी में है, कुछ घर के काम काजों में है, कोई ऑफिस वर्क में है, कोई पार्ट टाइम जॉब में है। तो उनके लिए ये मुझे दिन वाला समय थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, क्योंकि हमने भी महसूस किया इस चीज़ को। अब रात में पढ़ाई अगर बेहतर है, ठीक है, रात में अगर जगने की आदत है, ठीक है, रात में फोकस कर सकते हैं आप। आपके पास दिन की पूरी जिम्मेदारी, जैसे जॉब जो करता है जॉब कर सकता है, घर के काम सारे ख़त्म कर सकता है, खासकर बच्चियां महिलाएं, ये उनके लिए रात बेटर रहेगा। और जो वर्किंग आदमी हैं वो उनके लिए रात बेटर है। शांत माहौल रहेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शांत माहौल रहता है, सभी लोग परिवार के सो जाते हैं, फ़ोन की डिस्टर्बेंस कम हो जाती है, दोस्त यारों की डिस्टर्बेंस कम हो जाती है, और लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये रात का समय का है। अब चलते हैं कि सुझाव क्या है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद है और क्यों पसंद है। एक तो जो मेरा सुझाव है सभी को लिए, वो मिश्रित दिनचर्या रखिए, दिन और रात का उपयोग करें, और थ्योरी को कठिन और विषयों पढ़ें, ठीक है। और रात को मेन है कि 7 से 8 घंटे तक आप नींद लीजिए, ठीक है। चाहे दिन में पढ़ें चाहे रात में, टाइम का मैनेजमेंट करें, ब्रेक लेते रहें साथ में, और फोकस ध्यान करें। लेकिन जो मेरा सुझाव है, जो मैंने अपने ऊपर लागू किया था, मैंने रात का यूज़ किया था। कारण ये है कि रात में डिस्टर्बेंस कम है, दिन में ग्राउंड में जाते थे, बच्चों को सिखाना रहता है, लेकिन रात में वो डिस्टर्बेंस नहीं है, फ़ोन की डिस्टर्बेंस नहीं है, ऑनलाइन पढ़ते थे तो नेट की स्पीड ज़्यादा है रात में, ठीक है, बच्चों का डिस्टर्बेंस कम है, तो रात मेरे लिए ठीक थी। आप कमेंट्स में करिएगा कौन किसको रात अच्छी लगती है, किसको दिन अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, तो ये मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी करते रहिए। 110 दिन है आपके पास।